नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभ वास्तु ज्ञान में। पुराने जमाने से एक परंपरा चली आ रही है कि यदि किसी के सिर पर कौआ बैठ जाए तो वह अपने रिश्तेदार को झूठा पत्र लिखता है कि उसकी मृत्यु हो गई है। इस प्रकार की खबर सुनकर परिजन शोक करते हैं। उसी दिन दूसरा पत्र मिलता है कि वह खबर निराधार है, कौआ सिर पर बैठने से ऐसी खबर दी गई थी। कहते हैं कि इस प्रकार की खबर उड़ाने से उस पर आई विपत्ति टल जाती है। कौआ जब घर की छत पर आवाज करता है तब कहते हैं कि घर में कोई मेहमान आएगा। यह बात अक्सर सच भी साबित होती है। अक्सर आपने अपने घरों या फिर खिड़की दरवाजों में कौआ का आकर बैठना जरूर देखा होगा। हालांकि देखने में तो यह सामान्य चीज है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में कौआ का घर में आने का एक विशेष महत्व बताया गया है। अगर आपके घर में भी कौवे आते हैं तो यह खबर आपके लिए है। कौवे का घर में आना कई सारे संकेतों को दर्शाता है। झारखंड की राजधानी रांची के पंचवटी प्लाजा स्थित अग्रवाल रतन के ज्योतिष आचार्य संतोष कुमार चौबे ने कहा कि अगर आपके घर में भी कौआ आते हैं तो उसके कई सारे मतलब हो सकते हैं। कभी कभी इसका संकेत शुभ होता है तो कभी कभी अशुभ। यह निर्भर करता है कि कौआ कब और कैसे आता है। जाने कौवे के आने का संकेत। ज्योतिषाचार्य संतोष आगे कहा कि अगर आपके घर में सुबह सुबह कौआ आपकी छत पर आकर बैठ गया है तो इसका मतलब है आपके घर में किसी मेहमान का आगमन होने वाला है। आपको उसके लिए विशेष तैयारी करके रखनी चाहिए। वहीं अगर कोई कौआ आपके घर से निकलते समय आपकी तरफ मुंह करके कुछ बोलता है तो समझ लीजिए आप जो भी कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें सफलता निश्चित ही हासिल करेंगे। यह एक शुभ संकेत है। उन्होंने बताया कि वहीं अगर आपके घर में कौवे झुंड में आते हैं तो आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि आपके घर में या आपके जीवन में कोई अनहोनी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके घर में कौवा दक्षिण दिशा में मुंह करके बोलता है तो इसका मतलब है आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं। आपके ऊपर पितृ दोष है। आपको पितृ दोष दूर करने के उपाय करने चाहिए। कौए के अंडों की संख्या से भी शुभाशुभ की भविष्यवाणी की जा सकती है। यदि कौआ एक ही अंडा दें तो इसे कारुण कहा जाता है। इससे अच्छी वर्षा व अच्छी पैदावार के संकेत समझना चाहिए। इससे प्रजा में प्रसन्नता रहती है। यदि 2 अंडे दें तो इसे अग्नि कहा जाता है। ऐसी स्थिति में अल्प वर्षा होती है। खेतों में डाला गया बीज अंकुरित नहीं होता, प्रजा भी दुखी होती है। 3 अंडों को वायु कहा जाता है। यह भी शुभ संकेत नहीं माना जाता। फसल को पशु पक्षी नष्ट कर देते हैं। कौआ यदि 4 अंडे दें तो इसे इंद्र कहा जाता है। इसे अत्यंत शुभ माना गया है। यात्राओं में विचार। यात्रा करने से पहले कौवों को दही चावल का भोग लगाने से यात्रा सफल होती है। यदि कौआ बाईं तरफ से आकर भोग का ग्रहण करता है तो यात्रा निर्विघ्न संपन्न होती है। यदि कौआ पीठ पीछे से आता है तो प्रवासी को लाभ होता है। दाईं तरफ से उड़कर बाईं तरफ आ जाएं और भोग ग्रहण करें तो यात्रा में सफलता मिलती है, अन्यथा विपरीत फल मिलता है। यदि कौआ सामने से आकर भोग ग्रहण करें और पैर से सिर खुजलाएं तो कार्य सिद्ध होता है। यदि भोग ग्रहण कर उड़कर कुएं की पाल पर जा बैठे, नदी तट पर जा बैठे या जलपूर्ण घट पर बैठ जाए तो खोई वस्तु मिलती है, मुकदमे में जीत होती है एवं धनधान्य में भी वृद्धि होती है। अगर हवेली अथवा अटारी पर या हरे भरे वृक्ष पर जा बैठे तो अकस्मात धन लाभ मिलता है। यदि कौआ अपनी चोंच में फल
रोटी या मांस का टुकड़ा दबाए दिखाई दें तो अभिष्ट कार्य की सफलता होती है। यदि गाय की पीठ पर बैठकर अपनी चोंच रगड़ता हुआ दिखे तो उसे उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है। सूखा तिनका अपनी चोंच में लिए दिखे तो धन लाभ होता है। कौए की चोंच में फूल पत्ती हो तो मनोरथ की सिद्धि होती है। कौआ अनाज के ढेर पर बैठा मिले तो धान्य लाभ होता है और गाय के सिर पर बैठा मिले तो प्रियजन से भेंट वार्ता होती है। ऊंट की पीठ पर बैठा मिले तो यात्रा कुशल होती है। यदि सूअर की पीठ पर कौआ बैठा दिखाई दे तो विपुल धन की प्राप्ति होती है। यदि कौआ धूल में लोटपोट होता दिखाई दे तो उस स्थान में वर्षा होती है।